तो दोस्तों अगर आप भारतीय थल सेना और वायुसेना के मुकाबले में हमारी नौसेना के आधुनिकीकरण को देखेंगे तो आप सबको ये देखने को मिलेगा कि इन दोनों के मुकाबले में हमारी नौसेना का जो मॉडर्नाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। हर महीने हम एक न एक जो छोटी या फिर जो बड़े शिप है उनको लॉन्च कर देते हैं और हर साल भारतीय नौसेना अपने बेड़े के अंदर नए डिस्ट्रॉयर और साथ में जो फ्रिगेट्स है उनको शामिल कर रही है और साथ ही साथ जो सबमरीन है वे भी हम अब तक शामिल करते आ रहे हैं। लेकिन भविष्य में यहाँ पर भारत को और कई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है जिनके लिए हमको कहीं ना कहीं जो विदेशी मदद है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और इसी के साथ में भारतीय नौसेना ने तो अपना जो सेकंड कैरियर है उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बाद में हाल फिलहाल में भारत के पास फ्रांस, जापान और साथ में रशिया की साइड से सबमरीन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के कई बड़े ऑफर आए हैं, जहां पर भारत के पास ये ऑप्शंस है कि हम इन देशों के साथ में अपनी जो सबमरीन्स है उनको यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसी सब के चलते रशिया की साइड से यहाँ पर भारत के लिए एक बड़ा दांव चला गया है, जिसके चलते रशिया को उम्मीद है कि भारत उनके साथ में एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर के जॉइंट वेंचर साइन कर सकता है। और इसको करने के लिए रशिया की साइड से जो कोशिशें हैं वे काफ़ी ज़्यादा तेज कर दी गई है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप सबको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि रशिया का जो रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो है जो कि इनकी 6050 अमूर क्लास की जो सबमरीन्स है उनको बनाता है, तो इनके जो डायरेक्टर है तो उन्होंने भारत को ये कहा है कि भारत का जो प्रोजेक्ट 75I है तो यहाँ पर ये भारत के साथ में एक जॉइंट वेंचर को करने के लिए तैयार है और काफ़ी सारी ऐसी प्राइम टेक्नोलॉजीज जो कि भारत को बाकी देशों से नहीं मिल सकती है वो भी ये भारत को देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो के डायरेक्टर एंड्री बुरानोव ने यह भी यहाँ पर एड्रेस किया कि भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75I के तहत जो रिक्वायरमेंट है तो ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है। और आप सबको पता है कि काफ़ी सारी कंपनियां इसमें से अपनी एग्जिट को ले चुकी है, जहां पर उनको ये लगा कि वे भारतीय नौसेना की जो आवश्यकताएं हैं इनको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो जो टाइमलाइन है वो भारतीय नौसेना के द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखी गई है। इसके बाद में इस डेडलाइन के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं तो उनको एक ऐसा AIP सिस्टम देना है जो कि फ्यूल बेस्ड हो और इसी के साथ में वो AIP सिस्टम पहले से ही किसी सबमरीन के अंदर लग करके प्रूवन होना चाहिए, जिसके बाद में ही भारतीय नौसेना उस सबमरीन के यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकती होगी। तो अगर आप प्रोजेक्ट 75I को देखते हैं तो इसके तहत भारत को लगभग 6 जो SSK क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है इनको अपने बेड़े में शामिल करना है। और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग 45,000 से लेकर के 50,000 करोड़ के आसपास की होगी, जहाँ पर रशिया की साइड से अब भारत को ये ऑफर दिया गया है कि आपकी अभी तो जो मौजूदा रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर हम दोनों देश मिलकर के एक जॉइंट वेंचर को सेटअप करें तो वहाँ पर हम अपनी नई सबमरीन्स को डिज़ाइन करके उनको बना सकते हैं, जिससे कि भारतीय नौसेना की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकेगा। और इसी के साथ में भारत को इन सबमरीन्स की जो क्रूशल टेक्नोलॉजी है वो भी रशिया के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में रशिया का रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो भारत के साथ में इस बात को लेकर के भी सहमत हो चुका है कि भारत ने जो टेक्नोलॉजीज खुद से डेवलप की है और साथ में अगर हम इसमें अपने क्रूशल पार्ट्स को भी लगाना चाहते हैं तो उसको लगाने के लिए भी यहाँ पर रशिया की साइड से जो परमिशन है वो दी जाएगी, जिसमें हम चाहे तो अपना जो AIP सिस्टम है वो भी इन सबमरीन्स के अंदर लगा सकते होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो खुद का प्रोपल्सन सिस्टम है वो भी इन सबमरीन्स के अंदर लगाया जा सकता होगा। तो अगर आप हाल फिलहाल में भारत की सबमरीन डेवलपमेंट को देखेंगे तो आप सबको देखने को मिलेगा कि रशिया, फ्रांस के बाद अब भारत के पास जापान के रूप में भी एक रास्ता खुल चुका है, जहां पर हम जो अपनी सबमरीन्स हैं उनको यहां पर बना सकते हैं। तो भारत के पास अब ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं कि फ्रांस के साथ चाहे तो हम अपनी जो SSN क्लास की 6 सबमरीन्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। रशिया के साथ में हमारी जो S5 क्लास की सबमरीन होगी तो वहाँ से हम उनके लिए मदद ले सकते हैं, क्योंकि रशिया को SSBN क्लास की सबमरीन्स को बनाने में आप सब कह सकते हैं कि महारत हासिल है। इसी के साथ में जापान की साइड से यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर जो मास्टरी है वो हासिल कर ली है और जापान के साथ में मिलकर के भी हम परमाणु और साथ में जो SSK क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है इनको डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सब के ऊपर अब आप सबको क्या लगता है, क्या भारत को रशिया के साथ में एक जॉइंट वेंचर को सेटअप करना चाहिए जिसके अंतर्गत हम 6 SSK क्लास की यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को डेवलप कर सके, या फिर भारत को फ्रांस या फिर किसी और देश को इस टेंडर के अंतर्गत चुनना चाहिए? तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।